नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 20 जुलाई से लेके 26 जुलाई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप जनरल तरीके से देखना, जितना भी रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी को छोड़ दें। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है और पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डिटेल्स के साथ आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि। पहले हम आपकी और आपकी पर्सन की करंट एनर्जी को चेक कर लेते हैं। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, फिर देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। और स्कॉर्पियो के पर्सन की करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है दी एम्परर का कार्ड आया है आपके पर्सन के लिए। एम्परर के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। डेथ का कार्ड है, बॉटम ऑफ द डेक में आया है डेथ का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट एनर्जी दी एम्परर उसको हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस के साथ। ये जो इंसान है एक जिद्दी इंसान है ऐसा दिखाई दे रहा है और ये इंसान बहुत ज्यादा गुस्सैल भी है। ये अपनी गुस्सा और रिश्ते में हमेशा कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, लेकिन फिलहाल ये इंसान अपने बारे में तो सोच ही रहा है। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी में है, बॉसी नेचर का इंसान है। ये अपनी पोस्ट पोजीशन से बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है और ये किसी की बात नहीं सुनता है। ऐसा लग रहा है ये इंसान जिद्दी इंसान, लेकिन फिर भी ये कोशिश कर रहा है अपनी इमोशन को बैलेंस करने की, कंट्रोल करने की और अपने जिद पर अड़े रह के रिश्ते को सही करने की। ऐसा नहीं कि ये खुद और रिश्ते में बहुत कुछ करेंगे, लेकिन ये अपने जिद में रहेंगे और चाहते हैं कि रिश्ता सही हो जाए, ये परेशानी खत्म हो जाए। और कुछ लोगों के लिए मैं ये भी कहूंगी कि ये इंसान ऐसा भी सोच रहा है कि मेरे हिसाब से रिश्ता नहीं चल रहा है तो जरूरत नहीं है रिश्ता ही खत्म हो जाए, लेकिन रिश्ता खत्म करे या ना करे इस सोच में भी ये परेशान है, क्योंकि ये खुद गुस्सैल है बहुत ज्यादा और खुद इनडिसाइसिव एनर्जी में रहते हैं। हमेशा रिश्ते में अपना पावर दिखाते रहते हैं। इसीलिए ये इंसान अब कुछ हद तक इंडिसाइसिव एनर्जी में है कि रिश्ता रखना ही नहीं है। दूसरे ही पल इनको ये लग रहा है कि अगर रिश्ता रखना है तो मेरे हिसाब से रखना है। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। बाप रे, स्कॉर्पियो देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है। एट ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में हुआ। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। सेवन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। एट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। द फूल, एट ऑफ सोर्ड्स एंड डेथ। कहीं ना कहीं आप भी मेहनत कर रहे हो इस रिश्ते की परेशानी को खत्म करने के लिए।
24/7 आप इसी इंसान के बारे में सोच रहे हो। आप भी चाहते हो रिश्ते की परेशानी खत्म हो जाए, रिश्ते में नई शुरुआत हो जाए, लेकिन आप इस बात से अनजान भी हो, कन्फ्यूजन में भी हो कि क्या सच में ये इंसान मेरे साथ रिश्ता जुड़ना रखना चाहते हैं या फिर नहीं। क्योंकि ये महीनों से चल रहा है आप लोगों की प्रॉब्लम, और आप कोशिश भी किए जा रहे हो कि ये रिश्ते की प्रॉब्लम जो है ये सॉल्व हो जाए, परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन आप तो इनके बारे में नहीं जानते हो ना कि इनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि ये इंसान इतना गुस्सैल भी है और हमेशा जिद में रहते हैं, सही तरीके से बात नहीं करते हैं, तो आपको तो ये नहीं पता कि क्या चल रहा है। लेकिन आपके दिमाग में तो ये इंसान है ही है, इसीलिए आप कंफ्यूजन में हो। आप किसी एरीज, किसी सजिटेरियस, किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। आप खुद स्कॉर्पियो हो, आप किसी स्कॉर्पियो के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं स्कॉर्पियो आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 6 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, 7 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन आपसे यही बोलना चाहते हैं, यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप रिश्ता छोड़ के ना जाए। एक्चुअल में रिश्ता छोड़ के कौन जा रहा है? आप तो नहीं जा रहे हो, आप तो इंतजार कर रहे हो, लेकिन इनको लगता है कि आप रिश्ते में बातें छुपाते हो, आप रिश्ते में माइंड गेम खेलते हो, आप रिश्ते में उनको ह्यूमिलिएट करते हो, और आप ही ने रिश्ता छोड़ के चले गए हैं। आपके दिमाग में क्लैरिटी नहीं है, और बहुत परेशानी के बाद उनको ये क्लैरिटी आया है, या फिर आपको ये क्लैरिटी आनी चाहिए कि रिश्ते में परेशानी आपकी वजह से हो रहा है, या फिर उनको ये क्लैरिटी आया है कि आप रिश्ते में माइंड गेम खेलते हो, मैनिपुलेट करते हो, आप गुस्सा करते हो, आप बातें छुपाते हो। आपको क्लैरिटी होनी चाहिए रिश्ता निभाने की, और रिश्ता छोड़ के जाने की जरूरत भी नहीं है, जो कि आप रिश्ता छोड़ के चले गए हो। उनको ऐसा लगता है कि आप सारा रिश्ते की जो प्रॉब्लम है ये सारा आप ही क्रिएट करते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो भाई उनसे। ये बहुत कम लोग हैं जिनको ये लगता है कि वो उन्होंने गलत किया है। 9 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं। नाइन ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करते हैं द मून, 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, एंड बॉटम ऑफ द डेक में आया है सन का कार्ड। आप क्या चाहते हो उनसे? मैं ये देख रही हूँ आप चाहते हो कि ये इंसान झूठ ना बोले, लड़ाई झगड़ा ना करे, रिश्ते में गिव अप ना करे। जो मेजर खुशी आप दोनों का एक दूसरे के साथ मिलने का है, रहने में है, उस बात को ये समझे। क्योंकि आपके लिए ये पर्सन आपका विश फुलफिलमेंट है, या फिर उनके लिए आप हो या ना हो, लेकिन आपके लिए ये इंसान आपका विश फुलफिलमेंट है। और आपको ये भी पता है कि इंसान के पास सब कुछ है, और होने के लिए ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा
ये महसूस करता है कि मेरे पास सब कुछ है, मैं मुझे अकेला रहने में कोई तकलीफ नहीं, और ये झूठ भी बोलता है और लड़ाई झगड़ा भी करता है। तो आप चाहते हो कि ये झूठ बोलना बंद करे, लड़ाई झगड़ा ना करे, और खुद को इतना ऐसा ना समझे कि मेरे पास सब कुछ है, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो है, परिवार की ज़रूरत है, मेजर खुशी की ज़रूरत है। आप उनको ये समझाना चाहते हो कि सब कुछ होते हुए भी पारिवारिक रिश्ते कम हैं, खुशी कम है, पैसा है लेकिन ये अकेला है। तो अगर इनको परिवार चाहिए, रिश्ता चाहिए, तो इनको लड़ाई झगड़े से बाहर आना पड़ेगा, झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा, तब जाके ये रिश्ता जो है सही हो सकता है। क्योंकि कोई एक है एनर्जी, हमेशा जिनके लिए आ रहा है वही होगा ऐसा नहीं है, वो आइस वर्षा होते रहते हैं, लेकिन कोई एक है जो रिश्ते में बहुत ज्यादा हंगामा करता है, झूठ भी बोलता है, ईगो भी दिखाता है, परेशान भी करता है। कोई एक तो है, या तो आप या तो आपके पर्सन। आप किसी पाइसिस के साथ भी डील कर सकते हो, स्कॉर्पियो। कोई स्कॉर्पियो हो सकता है, कोई पाइसिस हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है। ऐसे तो कोई भी राशि हो सकता है, कोई सेजिटेरियस हो सकता है, मेजर अरकाना है। ये सारी राशि जो मैंने बताई ये हाईलाइटेड है। देख लेते हैं आउटकम। देखो, 6 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। एट ऑफ सोर्स बॉटम ऑफ द डेक में। 6 ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, आर्म, 3 ऑफ वॉन्ड्स के साथ थर्ड पार्टी वाला सिचुएशन भी है बहुत सारे लोगों के लिए। तो ये रिश्ता इस हफ्ते एक्शन तो लिया जाएगा, रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश भी किया जाएगा, और एक ऐसा निर्णय लिया जाएगा, आप दोनों में से कोई एक ऐसा निर्णय लेंगे जो कि लेना जरूरी भी है, और वो ये जानबूझ के ये निर्णय लेंगे कि उस निर्णय से उनको फायदा हो। रिश्ता बैलेंस करने की भी कोशिश किया जाएगा, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज भी करोगे आप लोग, और एक सही निर्णय के साथ रिश्ता बैलेंस होगा, ऐसा दिखाई दे रहा है। क्योंकि रिश्ता बैलेंस करने की सोच दोनों के दिमाग में रहेंगे, और दोनों ही थोड़ा थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करोगे, एक्शन लिया जाएगा, और इसी तरीके से रिश्ते जो है ये आगे बढ़ेंगे। देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या दिया जा रहा है, स्कॉर्पियो। कोई लिब्रा भी हो सकता है आपके पर्सन, और ये एक्शन में किसी एक रिश्ते को इग्नोर करने के बारे में शायद बोला जा रहा था, लेकिन अब दोनों रिश्ते रहेंगे जिनके थर्ड पार्टी सिचुएशन है, क्योंकि रिश्ता बैलेंस होगा। यस, फॉरगिवनेस का कार्ड आया है। आपसे ये कहा जा रहा है कि आपको माफ करने की एनर्जी में आना पड़ेगा। आप अपने पर्सन को माफ कर दीजिए, उन्होंने आपके साथ जो भी गलत किया है, जब तक आप उनको माफ नहीं करोगे आप रिश्ते में आगे कैसे बढ़ोगे, इसीलिए माफ कर दीजिए। और दूसरा जो कार्ड आया है आपके लिए, इट्स अप टू यू का कार्ड आया है कि आप अपने रिश्ते में क्या निर्णय लोगे। ये टोटली आप पर डिपेंड करता है, जो आप सही समझो, जो आपको सही लगे, आप वही निर्णय ले। आप अपनी सोच के साथ आगे बढ़े, सब कुछ आप पर ही निर्भर करता है, आप जैसा सोचोगे वैसे ही आप आगे बढ़ पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।